स्वर्गीय पिता, महिमामय परमेश्वर, राजाओं में राजा, प्रभु की प्रभु आप हैं। पिता, हर चीज आपके हाथ में है। कोई भी चीज आपकी सामर्थ्य से बाहर नहीं है। और आपने यीशु मसीह के द्वारा हमें इस संसार में भेजे दिया। परमेश्वर, आज भी शैतान जितना अधिक एक्टिव है, मैं विश्वास करता हूँ कि आप उससे कहीं अधिक एक्टिव हैं और आप अपने लोगों को शैतान की युक्तियों के विषय में समझ लेंगे और पवित्र आत्मा उनकी समझों को खोलेगा कि वे अपने जीवन से आपका आदर करना सीखें, अपने जीवन से आपको महिमा देना सीखें। यह वचन हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसको आपको सुनने की जरूरत है, जिसे आपको जानने की जरूरत है और जिसे आपके पीछे चलने की जरूरत है। कि जैसे ही ये 2021 खत्म हो रहा है, इस चर्च और इस चर्च से जुड़े हुए हर एक वफादार लोगों के साथ, जिन्होंने आपके पीछे चलने का एक दृढ़ निश्चय कर लिया है परमेश्वर, कि वो किसी भी परिस्थिति पर, किसी भी प्रकार की चुनौती पर वो आपके पीछे चलते रहे, आपके वचनों पर चले। उनके जीवन में सबसे अधिक किसी चीज की भूख होगी, वो आपके वचनों को सुनने की और आपके योजनाओं और आपके इच्छाओं को जानने की भूख होगी। इस प्रकार के सब लोगों को प्रभु खुद को प्रकट करें। और पिता, जैसे ये 2021 जा रहा है, उनकी वो चुनौतियां, उनके वो परेशानियां जो उन्हें मसीह में बढ़ने से रोक रही थी, जो उन्हें प्रभु की सेवा करने से रोक रही थी, जो उन्हें आत्माएं जीतने से रोक रही थी, जो उन्हें अपने उनके जिंदगियों से आपका आदर करने से रोक रही थी परमेश्वर, वो सारे पाप, वो सारे झूठ, वो नष्ट हो जाए। और पिता, हर एक व्यक्ति नए मनुष्यत्व को पहने, नए विचारों को पहने, पवित्र आत्मा के विचार और आपके साथ चलने का एक दृढ़ निश्चय करने का। वो निश्चय ही जाने कि परिस्थितियां और संसार उन्हें मसीह से दूर रखने की कोशिश करती हैं, किंतु आप की आत्मा की सामर्थ्य से वो अपनी परिस्थितियों पर प्रबल कर पाएंगे। आपके वचन पर मनन करने के द्वारा, आपके वचनों का आज्ञाकारी बनने के द्वारा, जो शिक्षाएं आप दे रहे हैं, उन शिक्षाओं पर चलने के द्वारा वो अपनी परिस्थितियों पर जयवंत होंगे। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो निरंतर सालों से प्रभु आपकी आराधना के लिए इकट्ठे हैं, उन सबके लिए आपका सम्मान करें। जितने भी लोग आज हम यहाँ पर हैं पिता, हर एक को आशीष दीजिए, हर एक को छू लीजिए नए अभिषेक के साथ, वर्शिप आराधना करने के अभिषेक के साथ, आराधना के अभिषेक के साथ। ये सब लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, आत्माएं जीते और आपको महिमा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। एक बात जो हम लोग सुनेंगे अभी से 10-15 मिनट ध्यान देना है कि हम लोग क्रिसमस के बारे में और अच्छे से जानेंगे। सबसे पहला चीज, लोगों के पास जो क्रिसमस को लेकर ज्ञान है, क्रिसमस के बारे में, आज क्रिसमस पता है क्या है? एक ट्रेडिशन हो गया है क्रिसमस। ट्रेडिशन का मतलब है एक दिखावा। लोग क्रिसमस का मतलब समझते हैं एक सेंटा क्लॉज जो लाल और व्हाइट कलर का कपड़ा पहन करके, एक मोटा दादा आता है,
उसके सिर पर एक टोपी होता है और वो समझते हैं कि उनके पीठ पर एक झोला होगा और उसमें बहुत सारा गिफ्ट होगा और वो लोगों के पास आएंगे। शैतान बड़ा चालाक है। शैतान बड़ा चालाक है। वो जानता है कि कैसे लोगों को भ्रम में रखा जा सकता है, क्योंकि भ्रम ही वो चीज है जिसके कारण लोग सच्चाई से अलग रहते। लोग सोचते हैं कि आज क्रिसमस है, आज बड़ा दिन है, आज टोपी पहनो, बच्चों को सजाओ, घर में गुब्बारे लगाओ, क्रिसमस ट्री लगाओ और क्रिसमस मनाओ, केक काटो, बैलून फोड़ो। लेकिन ये क्रिसमस नहीं है। ये क्रिसमस का सिर्फ 5% भाग है। 100 में कितना प्रतिशत? सिर्फ 5%। बाकी का जो 95% भाग होता है उसको शैतान ने लोगों से छुपा करके रख दिया और इस वजह से आज बहुत सारे लोग क्रिसमस को सही तरीके से नहीं जानते। कई लोगों को क्रिसमस में बुलाया जाता है लेकिन वो नहीं आते। वो अपने अपने घर पर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। उनको लगता है कि हाँ, हम क्रिसमस मना रहे हैं, हम गॉड से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्यार करते हैं। लेकिन ये क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस का वास्तविक अर्थ सेंटा क्लॉज से नहीं है। क्रिसमस का वास्तविक अर्थ उस जीवित परमेश्वर से है और आप से है। परमेश्वर से और आप से। क्रिसमस परमेश्वर के बारे में और आपके बारे में, परमेश्वर के बारे में और आपके बारे में। ये किसी सेंटा क्लॉज के बारे में नहीं है, किसी चॉकलेट के बारे में नहीं है, किसी प्रकार के संसारिक गिफ्ट के बारे में नहीं है। हाँ, एक गिफ्ट है, एक गिफ्ट है और वो गिफ्ट किसी सेंटा क्लॉज के द्वारा और किसी इंसान के द्वारा नहीं दिया गया है। ये गिफ्ट सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो अपनी सामर्थ से सूर्य, चंद्रमा, तारे, ब्रह्मांड, नदी, समुद्र, हर चीज को संभाल कर रखा हुआ है। वो परमेश्वर जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, केवल उसके प्रेम को महसूस किया है, केवल उसकी उपस्थिति को महसूस किया है। वो परमेश्वर जिसको सारे लोग सबका मालिक एक है कहकर पुकारते हैं, लेकिन उसके बारे में जानते नहीं है। उस एक सच्चे परमेश्वर के द्वारा जिसने पूरे विश्व को बनाया है और उसी के हाथ में हमारा जीवन और मृत्यु है। उस एक परमेश्वर ने, उस सच्चे परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिया है संसार के लोगों को। एक गिफ्ट, और वो गिफ्ट है खुद यीशु मसीह। वो गिफ्ट है परमेश्वर का इकलौता बेटा, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दे दिया गया है। अब उनके अलावा कोई नहीं है जो अपनी मर्जी को चला सकता है, ना ही स्वर्ग में, ना ही पृथ्वी पर और ना ही पृथ्वी के नीचे। कोई नहीं। अगर यीशु मसीह कुछ प्लान करे और उसके प्लान को कोई ना माने, संभव ही नहीं है। यही वजह था कि जब यीशु मसीह ने मरे हुए को कहा कि उठो, तो मरे हुए जिंदा हो गए। जब यीशु मसीह ने अंधी आंखों को कहा कि देखने लगो, तो आंखें उनकी बातों को सुनी और देख आंखों में रोशनी आ गई। जब उन्होंने शैतानों को कहा निकल जाने को, तो वो निकल गए। बीमारियों को कहा निकल जाने को, तो बीमारियां लोगों को छोड़कर चली गई। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया। और वही यीशु मसीह सबसे बड़ा उपहार था मेरे लिए,
आप सब के लिए और पूरी दुनिया के लिए। क्यों यीशु मसीह एक उपहार था? क्योंकि जब से इस पृथ्वी पर लोग जन्मे हैं तब से हम सच्चे परमेश्वर को जानते ही नहीं थे, हम ईश्वर को नहीं जानते थे, और इस वजह से हमने अपने अनुसार ईश्वर बना लिया था। जो पाप है, हम अपने पापों से आजाद नहीं हो सकते थे। जो सारी बुराइयों की जड़ है, सारे फसाद की जड़ है, शैतान आज लोगों को पापी बना रहा है, नरक में लेकर जाना चाहता है सबको। यहां तक कि यीशु मसीह आने वाले हैं लोगों का न्याय करने के लिए, और तब भी शैतानों ने लोगों के दिमाग को बंद करके रखा है। ये उपहार यीशु मसीह है जो परमेश्वर के द्वारा इस सारे संसार को दिया गया। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह अपनी मां के गर्भ में पड़े तो स्वर्गदूत ने कहा कि ये पुत्र जो तुम जनोगी ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, और ये अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति मोक्ष पाना चाहता है, उद्धार पाना चाहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाना चाहता है, वो कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन कितना भी दान पुण्य का काम कर ले, कितनी भी भलाई कर ले, वो सब व्यर्थ हो जाएगा यदि वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए गिफ्ट को, परमेश्वर के द्वारा दिए गए उपहार को, परमेश्वर के द्वारा भेजे गए यीशु मसीह को स्वीकार ना करे। हालेलुया। और शैतान बड़ी चालाकी से लोगों को भड़का के लोगों को बता देता है कि यीशु मसीह के पास मत जाना, नहीं तो तुम्हारा धर्म बदल जाएगा। और लोग यीशु के पास तो नहीं आते, लेकिन क्रिसमस मनाते हैं सेंटा क्लॉज के नाम पे। हालेलुया। जब उनको बाइबल दी जाती है तो वो बाइबल से नफरत करते हैं। चर्च की किताबें दी जाती है तो वो ऐसे दूर भागते हैं जैसे उनके हाथ में जहर दिया जा रहा। कुछ नहीं बदलता है जब हम यीशु मसीह में आते हैं। 10 साल पहले जब हम भी प्रभु में नहीं थे तो मुझे भी जब लोग कहते थे आने के लिए चर्च में, प्रार्थना में, और किताबें देते थे, तो हम भी क्रिश्चियन लोगों से लड़ जाते थे, क्योंकि वास्तविकता यही था कि मुझे भी नहीं मालूम था कि यीशु मसीह कौन है। लेकिन जब हम उसके अंदर गए, ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ मुझ पे। कुछ लोगों ने तो मुझे यहां तक कहा कि मैंने पैसों के लिए अपना धर्म बदल लिया। हालेलुया। लेकिन ये वास्तविकता नहीं था। कोई पैसा नहीं मिलता जब हम मसीह में आते हैं, केवल एक चीज मिलता है, प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। वो प्रेम जिसको हम कभी भी अपने जिंदगी में पैसों से नहीं खरीद सकते, हमें लोग नहीं दे सकते। हालेलुया। बहुत सी बदनामियां भी हुई, लेकिन एक चीज निश्चित है कि परमेश्वर ने हमारा सिर ऊंचा किया, और वो आगे भी करता जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर लिया, परमेश्वर ने जो उपहार हमें दिया, यीशु मसीह को जो हमें दिया, हमने उस उपहार को अपने अंदर ग्रहण किया है। हमने यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दिया है। उनके वचन का आदर करते हैं, उनके वचन पर चलते हैं, पाप से दूर रहते हैं, पवित्रता पर विश्वास करते हैं, मन की शुद्धता पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आज लोगों का जिंदगी क्यों बर्बाद है पता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पवित्रता में विश्वास नहीं है। वो पवित्रता का नाटक करते हैं, लेकिन वो अपने आचरण से पवित्रता को दिखाते नहीं है। एक छोटा सा मौका मिले किसी लड़की के ऊपर गलत नजरिए से देखने का, किसी औरत के ऊपर गलत नजरिए से देखने का, चौराहे पे खड़े हो जाएंगे और आते जाते महिलाओं पर गलत गलत शब्द बोलना शुरू कर देंगे, केवल मौका मिले। क्यों? वो दिखावा का पवित्रता करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि ऊपर बैठा हुआ एक परमेश्वर है जो उनके चरित्र को देखता है। वो चाहे भी छोड़ना तो वो नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि शैतानों ने उनको वैसा बना दिया। लेकिन ये गिफ्ट जब हम यीशु मसीह को अपने जिंदगी में पुकारते हैं, यीशु मसीह अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ से उस बुरे आत्मा को जो उस आदमी के अंदर बैठा है, जो आपके अंदर बैठा रहता है, बुराई करने का आत्मा, गलत संबंध बनाने का आत्मा, बुरा मान जाने का आत्मा,
उस बुराई की आत्मा को यीशु मसीह डांटता है। शराब पीने का आत्मा, गांजा पीने का आत्मा, जलन करने का आत्मा, घमंड का आत्मा, गरीबी का, बीमारी का, रोग का आत्मा। जब हम यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, बुलाते हैं, तो यीशु मसीह उस आत्मा से लड़ता है, उस बुराई की आत्मा से, और वो हम लोगों को आजाद कर देता है। केवल यही है क्रिसमस, यही इसी चीज का हम उत्सव मनाते हैं। हालेलुया। क्रिसमस केवल यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना नहीं है कि हम केवल केक काटे और ये करें। नहीं, हमको जानना है कि यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया था, और शैतानों ने क्या कर दिया, लोगों को बड़ी चालाकी से, यहाँ तक कि कई बार चर्चेज में भी ये चीज देखने के लिए मिलता है। वो यीशु मसीह का उत्सव मनाने के लिए आए हैं, लेकिन अपने दिल को नहीं बदले, अपने दिल में यीशु मसीह को जगह नहीं दिए, हिंसा में विश्वास करते हैं, झगड़ों में विश्वास करते हैं, क्लेश में विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो उपहार हमें दिया है, यीशु मसीह का उपहार, जब हम उस उपहार को अपना लेते हैं, वो उपहार हमारे अंदर से हर बुराई को नष्ट कर देता है। समझ में आ रहा है? माता पिता अपनी जिम्मेदारी को समझने लगते हैं, बच्चों का पालन पोषण सही से करने लगते हैं, बच्चों को परमेश्वर बुद्धि देता है, माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, पतियों को पत्नियों को मेल मिलाप में रखते हैं परमेश्वर। तो ये चीज होता है जब हम चर्च में आते हैं। चर्च में कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होती, चर्च में कोई अफवाहें और गंदी चीजें नहीं होती। और क्रिसमस का सेलिब्रेशन केवल ये करने के लिए नहीं है। क्रिसमस परमेश्वर के उपहार को, उस परमेश्वर के उपहार को जिसको सब कहता है सबका मालिक एक है, उस परमेश्वर ने जो उपहार दिया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हम पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे कि परमेश्वर कैसा है। हम पहले परमेश्वर को यही जानते थे कि परमेश्वर, हम वास्तव में परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। जैसा शैतानों ने हमें सुनाया, जैसा हमारे पूर्वजों ने हमें सुनाया, हम उसी में चलते गए, और हमारे पूर्वजों से सच्चाई छुपा दी गई थी। और आज भी यही वजह है कि पूर्वजों के ऊपर जो श्राप था, आज भी लोगों के ऊपर वो श्राप है, पूर्वजों का श्राप। लेकिन यीशु मसीह जो उपहार हम लोगों को के लिए लेकर आया, परमेश्वर ने जो उपहार यीशु मसीह का जो हमें दिया, वो हमें हमारे पूर्वजों के श्राप से आजाद कर दिया। वो उपहार यीशु मसीह, जब हम अपने जीवन में उनको जगह देते हैं, अपने दिल में उनको जगह देते हैं, उनको बुलाते हैं कि प्रभु मेरे हृदय में आइए, मैं आपको अपना प्रभु ग्रहण करता हूँ, मैं आपकी वास्तविकता को जानना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, यीशु मुझ पर दया कीजिए। जब हम इस तरीके से कहते हैं, वो उपहार हमारे अंदर आता है, वो हमको नया बुद्धि देता है, सच्चाई के रास्ते पर चलने की शक्ति देता है, बुराई से मन फिराने की शक्ति देता है। किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, झगड़े करना, किसी को नीचा दिखाना, हम सब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि ये सब बातें गलत है। हाँ या ना? हम जानते हैं कि ये बातें गलत है, लेकिन फिर भी हम मजबूर हो जाते हैं उन गलत कामों को करने के लिए। आप मजबूर हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आप में काम नहीं कर रही है, शैतान की सामर्थ काम कर रही है। किसी न किसी तरीके से आप झूठ में विश्वास करते हैं। तो क्रिसमस किसी भी तरीके से सेंटा क्लॉज के बारे में और वो लाल वाला ड्रेस के बारे में नहीं। हाँ, आप कर सकते हैं, उस ड्रेस को पहनिए, उस टोपी को लगाइए, लेकिन सच्चाई को जानना है। गिफ्ट भी बांटिए, केक भी काटिए, मना नहीं है, क्योंकि ये सब उत्सव मनाने का एक तरीका है। हालेलुया। ये सब उत्सव मनाने का एक तरीका है, खुशी मनाने का एक तरीका है। नाचिए, गाइए, गिफ्ट बांटिए, लेकिन परमेश्वर ने जो गिफ्ट संसार में भेजा, उस गिफ्ट को सबसे पहले अपने जीवन में जगह दीजिए। हालेलुया। एक बाइबल लीजिए, एक अच्छे चर्च में जाइए जहां पर वास्तविकता सिखाई जाती है, जहां पर मन फिराव सिखाया जाता है, जहां पर आपकी गलती को पहचान कर आपको डांट लगाया जा सके, जहां पर आपको सुधारा जा सके। एक ऐसी कलीसिया का हिस्सा बनना है जहां पर परमेश्वर के वचन से चलना सिखाया जाता है। हालेलुया। और आप उस उपहार को ग्रहण कीजिए,
परमेश्वर को इच्छा को अपने अंदर जानने की कोशिश कीजिए। ये क्रिसमस है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ने के लिए तो बहुत ट्राई किए थे कि पढ़ेंगे, लेकिन बीमारी की वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे थे। मतलब हमेशा ग्रसित बउआ हुआ, उसके बाद फिर मतलब बीमारी इतना रहने, मतलब कोई ना कोई समस्या हर साल। जब भी सोचते थे कि आगे पढ़ाई चालू करें, ना मेरा शरीर काम देता था और ना आर्थिक स्थिति की वजह से भी घर पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते थे। फिर सोचते सोचते सब समय बीतते गया, और मतलब जब ये चीज़ है कि हम जब इस चर्च में आए हैं तो उस दिन से मेरा लाइफ मतलब बहुत बेहतर हो गया। अभी तो मुझे इतना मतलब अच्छा महसूस होता है ना कि शायद इससे पहले हम कभी महसूस नहीं करते थे, जो अब खुशी जो मुझे मिलता है हर चीज़ के लिए। मतलब मैं फ्री हूँ, मतलब पढ़ाई करना चाहती हूँ तो मुझे घर से सपोर्ट मिल रहा है, और शरीर से भी पूरा एकदम स्वस्थ। और कहीं भी यहाँ नर्वसाते ज़रूर हैं, लेकिन परमेश्वर का नाम लेकर वचन जाते हैं तो फिर मतलब कि हौसला एक आता है कि नहीं, बढ़ना है तो बढ़ना है। अगर परमेश्वर मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। मतलब 12 साल हो गया हमको पढ़ाई छोड़ना, लेकिन फिर भी एक आशा जो था, और परमेश्वर की महिमा से आज आशा मेरा काम कर रहा है। इतना साल तक जब पढ़ाई आप छोड़े हुए थे तो मतलब क्या लगता था कि फिर आप पढ़ाई कर पाएंगे, ऐसा महसूस होता था हाँ, पहले? महसूस तो होता था कि अब मतलब कैसे पढ़ेंगे, समझ में आएगा कि अभी क्लास पकड़ने से पहले भी समझ में सोच रहे थे कि सब मतलब कि हम कुछ मतलब 12 साल तो यहीं पर 1-2 साल आदमी छोड़ता है तो फिर नर्वस आने लगता हूँ, तो 12 साल छोड़ दिए। 1-2 दिन क्लास में सोच रहे थे कि अब हम लोग रेगुलर क्लासमेट है और हम इतना साल बाद समझ में आएगा कि नहीं। फिर भी जिस दिन आने के था उस दिन पहले हम प्रार्थना किए कि परमेश्वर नहीं है मेरे पास, लेकिन आपकी महिमा से हमें मुझे बुद्धि भी मिलेगा और सारी प्रॉब्लम को भी हम हल कर लेंगे, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। इसलिए जो भी नहीं समझ में आएगा आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि आप मुझे बुद्धि देने वाले हैं। और 2 दिन 3 दिन क्लास करने के लिए हो गया है, अच्छा लगा। मतलब ये नहीं लगा कि नहीं समझ में आता, और जहाँ टीचर भी है, टीचर भी सपोर्ट कर किया कि ठीक है कोई बात नहीं, जो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। बीमारी के बारे में कुछ बताइए। बीमारी ये था कि मतलब कि शादी के जिस समय से लगातार हम बीमार, हर साल मतलब कि हॉस्पिटल में तो एडमिट होना ही होना था, चाहे किसी तरह से भी। मतलब कब हुआ साल था में शादी आपका? शादी हुआ था मेरा 2009 में, 2009 में? लास्ट में। अच्छा। हाँ, और मतलब कि फिर 2010 में मैट्रिक का एग्ज़ाम, और उसके बाद जो फिर 1 साल के बाद फिर बाबू हुआ, तो उसके बाद मतलब बीमार बाबू हुआ, उसके बाद फिर हम बीमार रहने लगे। मतलब हमेशा पेट का प्रॉब्लम, मतलब हमेशा पेट का ही प्रॉब्लम हमको आता था, पेट में दर्द इस तरह से करते करते 3 साल 2013 में दवाई भी चल रहा था, हमको टीबी हो गया था, दवाई भी चल रहा था, और इतना सीरियस हो गया था कि 2013 में ऑपरेशन करने का नौबत आ गया। मतलब कि डॉक्टर भी बोल दिया कि नहीं बचेंगे, ना शरीर में खून है, कुछ भी नहीं है। और मतलब कि फिर भी सब प्रार्थना किए, चर्च में गए सब अपना, और फिर लास्ट दिन किसी को आशा नहीं था कि मतलब जीवित रहेंगे, लेकिन परमेश्वर पर सबको आशा था कि अगर जीवित कर सकते हैं तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। सब परमेश्वर के भरोसे ही मेरा ऑपरेशन करवाए थे। डॉक्टर भी बोला था कि आप चाहते हैं तो ऑपरेशन करवा लीजिए, मगर हम लोग इसमें ये नहीं करेंगे क्योंकि कम चांस है, मतलब कि जी भी सकती है और मतलब नहीं भी। लेकिन सबको परमेश्वर पर भरोसा था, और वो लोग ऑपरेशन भी कराए, और परमेश्वर की महिमा से मतलब होश भी आ गया और स्वस्थ भी हो गया था। उसके बाद 2014 में भी हमको ये प्रॉब्लम हो गया कि ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ऑपरेशन पे ही हमको फिर बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा। उसके बाद से फिर थोड़ा बहुत ठीक रहे। उसके बाद इधर हम कब आए थे, 2020 से आ रहा है ना, 2020 में चर्च तो जाते थे, मगर इस तरह का सीख हमको यहाँ की तरह आनंद किसी चर्च से हमको नहीं मिला है, और ना कभी हम किसी चर्च में रेगुलर, क्योंकि मतलब बाइबिल के भरोसे और मतलब वचन को जानते थे, उसी के भरोसे हम लोग परमेश्वर को जाने। और फिर जब 2020 में आए, 2020 में आए तो एक काम हमको जीविका में भी मिलने वाला था, तो कभी हाँ कभी ना हो रहा था। हम परमेश्वर जब 2020 में यहाँ जब चर्च में आए किंगडम मिशन में, तो हम वचन को सीखे, और अपने पास्टर जी से जो भी बताए उनके वचनों पर विश्वास करना मेरा और बढ़ता गया। और उसी से कहा, अगर परमेश्वर, मुझे जिद नहीं है कि मुझे ये नौकरी चाहिए, मगर आप चाहेंगे तो मुझे, अगर मेरे लिए अच्छा है तो आप मेरे लिए ज़रूर करेंगे।
और आए बस इतना ही। और परमेश्वर की महिमा से बिना कोई ऑप्शन के मुझे ये काम भी मिल गया। और जब से हम चर्च में रहने लगे किंगडम मिशन में, और मेरा हर काम सफलता में बदलते चला गया। ये जो आनंद का बात कर रहे हैं ये मतलब आनंद, जिस तरह से आनंद हमको पहले नहीं था ना 2021 में, जो आनंद हमको आज तक 12 साल में नहीं मिला 2021 से, मतलब हर दिन मतलब खुश रहते हैं। मतलब अंदर से एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे लगता है ना कि मतलब किसी चीज़ का चिंता और फिक्र नहीं है। मतलब अलग एहसास होता है कि बहुत आनंद, बहुत खुश रहते हैं। और क्यों है, ये तो परमेश्वर की महिमा है कि हम इतना खुश रहते हैं। और जब परमेश्वर की बात करते हैं तो अंदर से मुझे बहुत खुशी मिलती है। जो पहले कभी नहीं हो पाता। नहीं, वो जो पहले कभी हम 12 साल तक में ये एहसास जो अब चल रहा है मेरे साथ, वो एहसास हम कभी नहीं 12 साल पहले किए थे। वेरी गुड। और भी कुछ बोलना चाहते हैं? और नहीं, परमेश्वर की मैं धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं चर्च की कामों में सहायता कर रही हूँ। और मैं खुशी है बहुत कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। अच्छा, किस तरीके से आप चर्च के काम में मदद कर रहे हैं? जैसे कि कभी दशमांश नहीं देना चाहते थे, दशमांश के बारे में हमको कुछ नहीं पता था, और ना ही विशेष बीज के बारे में पता था। और कभी चर्च में कभी बताया गया था, मतलब इस चीज़ पे कभी गौर नहीं कि क्यों देना चाहिए। मगर जब से किंगडम मिशन चर्च में आए, जब पास्टर जी बताएं, तो जिस समय से मैं दे रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा एहसास, और मतलब हर चीज़ का मतलब कि ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं खाली रहती हूँ। इसलिए और प्लस क्या बोलता है, लोगों को तो अभी नहीं ज़्यादा बता पा रही हूँ, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना है कि मुझे आत्माएं जीतने वाले बना ले। मतलब आप जो पहले आर्थिक स्थिति आपका खराब था, है ना, तो अभी उसमें परिवर्तन आ गया। हाँ, परिवर्तन आ गया। और आर्थिक स्थिति की वजह से मैं दे नहीं पाती थी, लेकिन अब है कि मैं ये नहीं सोचती कि मैं खाने के लिए रखूँ या कुछ करने के लिए रखूँ पैसा। सबसे पहले मुझे चर्च में देने के लिए रहता है, वो मेरे पास रहे या ना रहे, लेकिन चर्च के लिए सबसे पहले हमको दशमांश देना है, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है, ना कि मेरे घर को देखभाल करेगा परमेश्वर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो आप पैसा देते हैं दशमांश, ये पहले ऐसा नहीं था, आपके मन में नहीं आता था? जी नहीं, कभी नहीं आता था। इस चीज़ को हम यहाँ इस चर्च में सीखे। तो इसका लाभ आपको अपने जीवन में महसूस होता है? हाँ।